So, grammar work. Glass, paper, and metal are nouns which cannot be counted. You cannot use one, two, etc. with them. तो ग्लास, पेपर और मेटल जो हैं ये नाउन्स हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और हम इनके साथ वन, टू, एट्सेट्रा यूज़ नहीं कर सकते. You can say some glass, a sheet, a piece of paper, some metal, etc. तो हम इनके साथ some का यूज़ करते हैं या फिर पेपर के साथ a sheet of paper या फिर a piece of paper या फिर metal के साथ भी हम some यूज़ करते हैं. They are called uncountable nouns. तो हम इन्हें uncountable noun बोलते हैं. They are different from cat, boy, and watch. You can say a cat, two cats, one boy, two boys, and a watch, many watches. अब ये जो अनकाउंटेबल नाउन हैं ये डिफरेंट हैं काउंटेबल नाउन से. जैसे कैट, बॉय, वॉच, इनसे ये डिफरेंट है. हम कह सकते हैं a cat, two cat, three cat, one boy, two boy, a watch, many watches, जिनको हम गिन सकते हैं, which can be counted and therefore called countable nouns, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं इसीलिए और इन्हें हम कहते हैं countable nouns. You can use numerals before them and add s to form plurals. और हम इनके साथ न्यूमरल्स यूज़ कर सकते हैं. न्यूमरल्स हम कहते हैं 1, 2, 3 को, और प्लूरल्स बनाने के लिए हम इनके साथ s या es का यूज़ भी कर सकते हैं. Now complete this list by putting a, an or some before the words. अब ये जो वर्ड्स हैं हम इनके साथ a, an या some का यूज़ करेंगे. अब हमने पता करना है कौन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नोन्स हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट है एग. तो एग इज़ काउंटेबल, सो इट इज़ एन एग. चीज़, चीज़ के साथ क्या आएगा, यह अनकाउंटेबल है तो सम चीज़. इसी तरह से एप्पल, एप्पल के साथ एन एप्पल काउंटेबल है. फ्लाई, फ्लाई के साथ भी हम आ फ्लाई. स्वीट्स, स्वीट्स जो है ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हम सम स्वीट्स, सम का यूज़ करेंगे. ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम एन ऑरेंज. ब्रेड, ब्रेड इज़ अनकाउंटेबल सो इट इज़ सम ब्रेड. बनानाज, बनानाज के साथ भी हम सम यूज़ करेंगे, सम बनानाज. मीट, मीट के साथ हम सम यूज़ करेंगे, सम मीट. राइस के साथ भी हम सम का यूज़ करेंगे, सम राइस. शुगर, शुगर के साथ भी हम सम का यूज़ करेंगे, सम शुगर. पेन जो है वो काउंटेबल है तो आ पेन. तो इस तरह से हम काउंटेबल के साथ और अनकाउंटेबल के साथ उनके अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे ए एन आर सम. अनकाउंटेबल के साथ सम और काउंटेबल के साथ ए आर एन. अब नीचे देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. यू विल नीड टू यूज इज, एम, आर एंड एड ing टू द मेन वर्ब. अब हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है. तो फर्स्ट है द प्रेजिडेंट डैश द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. तो यहाँ पे आएगा इज़ अड्रेसिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे हम इसके साथ. तो क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में जो बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा, इज़ कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होगा. क्योंकि फ्यूचर डेफिनेट प्लान है फ्यूचर का तो उसके लिए अब ऐसे जो डेफिनेट फ्यूचर प्लान होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ अड्रेसिंग. द प्रेजिडेंट इज़ अड्रेसिंग द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे.
दिस स्पीच इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट एवरीबडी. ही डैश पीपल टू फाइट नैरो माइंडेडनेस. तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ कॉलिंग अपॉन पीपल टू फाइट नैरो माइंडेडनेस. इलिटरेसी एंड पॉवर्टी. All the TV channels dash the address live. तो are telecasting. So यहाँ पे भी हम सेम टेंस का यूज़ करेंगे. If you wish, you can listen to the speech from any of the channels in your home. After his speech, the president dash for Chennai, where he dash the newly built hospital building. तो यहाँ पे अब ये जर्नी की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेसिडेंट इज़ लीविंग फॉर चेन्नई वेयर ही इज़ इनाग्रेटिंग द न्यूली बिल्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग. तो यहाँ पे सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ होगा. The Prime Minister and his cabinet colleagues dash him to Chennai. तो are accompanying him to Chennai. I dash to listen to the address as soon as it is telecast. So I am going to listen to the address as soon as it is telecast. My friends Hamid and Tashi dash to my home. तो क्या आएगा? Are coming to my home. You know they don't have a TV set in their hostel. If you like, you can come too. तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ हमने किया वर्ब के साथ ing लगा के. तो यहाँ पे जैसे ऊपर दिया गया हुआ था कि हम इन ब्लैंक्स में यूज़ कर सकते इज़ एम आर और ऐड ing टू द मेन वर्ब. तो हमने इज़ एम आर का यहाँ पे यूज़ किया और वर्ब के साथ ing. अब नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी यूजुअली रिसाइकल एट होम? फॉर एग्जांपल, यूज़ एम्प्टी बॉटल्स एज कंटेनर्स, स्टोरिंग पिकल्स, ओल्ड बॉक्सेस फॉर कीपिंग odd items, important papers, old calendars for lining shelves and covering notebooks. Talk to a partner and make a list. Compare your answer with another pair. तो हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं हम उनको रिसाइकल कैसे करते हैं? हम एम्प्टी बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए कंटेनर, उनको एज फॉर स्टोरिंग पिकल्स, जो अचार है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओल्ड कैलेंडर्स या न्यूज़पेपर को हम शेल्व्स की लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर नोटबुक्स की कवरिंग के लिए. और ये एक अच्छा आइडिया है. अब नीचे देखते हैं, लास्ट में देखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट सीवेज, सीवरेज एंड सीवर. सो सीवेज, सीवरेज और सीवर में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट वर्ड है सीवेज. अब सीवेज का मीनिंग क्या होता है? सीवेज का मीनिंग होता है यूज्ड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. तो जो यूज्ड वाटर होता है और वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीवेज. इसके बाद है सीवरेज. सीवरेज क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम by which sewage is carried away from houses. तो सीवरेज क्या होता है? एक सिस्टम जिसमें कि जो सीवेज है उसे घर से ले जाया जाता है, उसे कैरीड अवे किया जाता है घर हाउसेज से, तो उसे कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं सीवरेज. इसी तरह से लास्ट है सीवर. सीवर का मीनिंग क्या होता है? सीवर इज़ ए पाइप दैट इज़ यूज टू कैरी सीवेज फ्रॉम हाउसेज. तो वो पाइप जो सीवेज को घर से दूर लेकर जाती है उसे कहते हैं सीवर.